हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम सेवियर पर। आज हम करने वाले हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग का वन शॉट वीडियो। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल वन शॉट वीडियो फॉर योर एग्जाम ओरिएंटेड। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम पर्पसेस। नाउ लेट गेट स्टार्टेड। तो इस चैप्टर में हम आज क्या करने वाले हैं, देखते हैं इसका ओवरव्यू। पहले तो सम पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने इस पीडीएफ को इस तरीके से फॉर्मेट कर रखा है कि आप अपने एग्जाम में इनके पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स कट करके लिख सकते हैं। दीज वो द टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं। ये पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरी यूनिट ही आपको अच्छे से कवर करनी है। इसमें कोई स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है बिकॉज ये काफ़ी छोटी यूनिट है। अगर आप मेरी साइड से प्रेफर है कि आप इसको पूरा अच्छे से करें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी बिल्डिंग होता क्या है? अगर मैं आपसे एक एग्जांपल देके पूछूं कि आपको मुझे कुछ बात समझानी है बट आपके पास कुछ वर्ड्स की कमी पड़ जाए, तो क्या आप मुझे अपनी बात समझा पाएंगे? नहीं। तो सेम उसी तरीके से अगर हमें अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या होती है? कुछ वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेम उसी तरीके से आप अपनी डेफिनेशन से समझते हैं। It is the process it is the process of learning new words to improve your language skill, especially your ability to understand। हम क्या करते हैं? लर्निंग न्यू वर्ड्स से हम क्या इम्प्रूव करते हैं? अपनी लैंग्वेज स्किल को। स्पेशली स्पेशली अवर एबिलिटी, हमारी किस एबिलिटी को? टू अंडरस्टैंड, स्पीक, रीड एंड राइट इफेक्टिवली। देखो, अगर आप कोई चीज़ सीखते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप कोई लैंग्वेज सीखते हो, बचपन में हिंदी सीखी थी, अब थोड़ा उससे अपब्रिंग हुए तो इंग्लिश सीखी, तो सबसे पहले क्या करते हो? उसको समझते हो, फिर उसको बोलना सीखते हो, फिर उसको लिखना एंड देन राइट, ठीक है। तो यही हमारी वोकैबुलरी बिल्डिंग करती है। अगर आपको डेफिनेशन और शॉर्ट करनी है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू वर्ड्स टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल, टू अंडरस्टैंड, स्पीक एंड राइट इफेक्टिवली। इसको कर सकते हैं। अब हमने सीखा कि वोकैबुलरी बिल्डिंग हम करते क्यों हैं। अब सीखेंगे हम करते कैसे हैं। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग हम करते कैसे हैं? वर्ड फॉर्मेशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? वर्ड फॉर्मेशन की हेल्प से। सो अब देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है। वर्ड फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड। हम क्या करते हैं? न्यू वर्ड्स बनाते हैं। किसमें? अपनी इंग्लिश में। दिस इज वर्ड फॉर्मेशन, ओके। वर्ड फॉर्मेशन हमें हेल्प क्या करता है? एक्सपेंडिंग अवर वोकैबुलरी क्विकली। हमारी वोकैबुलरी एक्सपेंड होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वर्ड है, हम खुश हैं। वी यूज़ इन खुश होने को हम क्या बोलते हैं? हैप्पी। इन शॉर्ट टर्म्स में कोई भी किसी को भी पता होगा, हम खुश होने को हैप्पी बोलते हैं। अगर आई वॉज सेइंग दैट कि मेरे पास वोकैबुलरी मेरी अच्छी है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? आई एम ग्लैड, आई एम जॉयफुल। ये क्या होता है? मेरे एक ही वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोलने का। ये क्या होता है? मेरी वोकैबुलरी एक्सपेंड होगी। दैट विल लुक सो नाइस। अंडरस्टैंड अनफेमिलियर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेंथ या फिर अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा या अभी भी आपके आता होगा अनसीन पैसेज काइंड ऑफ। अनसीन पैसेज में क्या होता है? हमारा अननोन पैराग्राफ होता है जिसको हम क्या करते हैं? जिसको हम रीड आउट करके अपने आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। उस अनसीन पैसेज में हमारा क्या हो जाता है? कुछ ऐसे अनफेमिलियर वर्ड्स आ जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। तो हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं रूट को, उस वर्ड को ब्रेक करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या पता हमें समझ में आ जाए, इससे रिलेटेड वर्ड हमने कभी पढ़ा हो। तो रूट क्या होता है? रूट हमारा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड लो, अनहैप्पी। हैप्पी क्या है? हैप्पी इज़ अ रूट वर्ड। अन क्या है? प्रीफिक्स। ये सब आगे पढ़ेंगे अभी हम। हमारी ग्रामर इंप्रूव होती है वोकैबुलरी से एंड अवर कम्युनिकेशन स्किल। हमारी वोकैबुलरी बिल्डिंग का हमारी कम्युनिकेशन स्किल पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है बिकॉज वोकैबुलरी बिल्डिंग से हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। वी यूज़ अ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में इफेक्टिव वे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आई विल पुट स्टार ऑन इट। इसको सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। पहला है हमारा डेरिवेशन। डेरिवेशन होता क्या है? एडिंग प्रीफिक्सेस सफिक्सेस। नाम से पता लग रहा है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस मीन्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। एडिंग प्रीफिक्सेस एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। जब ये प्रीफिक्सेस को हम लगाते हैं, ये क्या कर देते हैं? हमारे वर्ड का मीनिंग एज इट इज़ चेंज कर देते हैं, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? प्रीफिक्सेस यूजुअली चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, डू नॉट चेंज इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। चेंज मीनिंग यूजुअली कीप द वर्ड क्लास। देखो कैसे चेंज कर देते हैं पूरे मीनिंग को। एग्जाम्पल से समझो। हैप्पी, ये क्या है? मेरा रूट वर्ड। मैंने प्रीफिक्स लगा दिया, दैट वाज माय प्रीफिक्स, और ये क्या बन गया? अनहैप्पी, ओके। ये मेरा क्या है? प्रीफिक्स। ये सारे क्या है? मेरे प्रीफिक्स। और ये क्या है? मेरे रूट वर्ड। इनके साथ अगर मैंने लगा दिया अपना प्रीफिक्स, तो ये क्या बन गए? मेरे
वर्ड्स विद हैव डिफरेंट मीनिंग्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा सफिक्स. सफिक्स क्या होता है? ऑफन वर्ड क्लास एडिंग एट द एंड ऑफ द वर्ड. हम क्या लगाते हैं सफिक्स को एंड में वर्ड के. प्रीफिक्स मीन स्टार्टिंग और हमारे सफिक्स क्या होते हैं? हमारे एंड ऑफ द वर्ड. ये क्या हो गया? मेरे एंड में लगते हैं. जैसे स्लो, रूट वर्ड, नेस मीन स्टेट. ये हो गया मेरा स्लोनेस. अब मेरा क्या आता है? राइट, ER, राइटर. ओके, कैपेबल, कैपेबल हमने कैपेबल का एबल ले लिया. एंड रीड, तो यह रीडेबल. दीज आर द सफिक्सेस. होपफुली आपको समझ में आ गए प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस. अब आता है हमारा कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग हमारा क्या है? द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस वेयर द टू आर मोर इंडिपेंडेंट. हाईलाइट द वर्ड इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब जो वर्ड्स पहले से ही हमारे एग्जिस्ट कर रहे थे उनको हमने जॉइन करके एक न्यू वर्ड बना दिया विद द डिफरेंट मीनिंग. ओके, जैसे पहला हमारे क्या है इसका टाइप? क्लोज कंपाउंड. टू वर्ड्स विद स्पेस और हाइफन, विदाउट स्पेस और हाइफन. इनके बीच में ना कोई स्पेस होता है, ना कोई स्पेस होता है, ना कोई हाइफन होता है. जैसे मेरा क्या है? नोट बुक. नोट बुक को अगर मैंने ऐड करके नोट एंड बुक वर द डिफरेंट टू आइडेंटिकल वर्ड्स, अगर मैंने इनको ऐड कर दिया तो क्या बन गया? नोटबुक विद अ डिफरेंट मीनिंग. सनलाइट, ये क्या हो गया मेरा? सनलाइट. ये क्या हो गया मेरा? सनलाइट. क्लासरूम, क्लासरूम. ये देख रहे हो आप, ये लोग पहले से एग्जिस्टिंग वर्ड्स हैं, इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, इनके कुछ मीनिंग हैं और मैंने इनको क्या बना दिया है? इनको मतलब विद अ डिफरेंट मीनिंग, इनको ज्वाइन करके. अब आता है मेरा ओपन कंपाउंड. ओपन कंपाउंड क्या है? हम इनके बीच में स्पेस रखते हैं. दे वर द लुकिंग लाइक द सेपरेट वर्ड. ये अलग अलग से वर्ड लग रहे हैं कि आइसक्रीम, बट लेकिन हम बोलते हैं इनको कैसे? वर्ड केप्ट सेपरेटेड बट फंक्शन एज वन कॉम्पोनेंट. मतलब काम ऐसे ही करते हैं. क्या मैं बोलूँगी आइस दे दो? नॉट. तो क्या बोलेंगे हम? आइसक्रीम दे दो. तो दैट वाज द वर्किंग एज द फंक्शन कॉम्पोनेंट टुगेदर. अब आता है पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस हम बोलते साथ में, शायद स्पेस लग रहा हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अब आता है हाइफन वर्ड, जिनके बीच में लगता है हाइफन. क्या लगता है? हाइफन. हाइफन कैसे डोनेट करते हैं? इस तरीके से. ठीक है. वेल नोन, इनके बीच में क्या लग गया? वेल नोन. ओके, ये तीनों आपको होपफुली समझ में आ गए होंगे. कंपाउंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? तो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? एक न्यू वर्ड बनाते हैं विद अ डिफरेंट मीनिंग. सिंपल. अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, कन्वर्जन. कन्वर्जन और ज़ीरो डेरिवेशन. इसको हम ज़ीरो डेरिवेशन क्यों बोलते हैं अभी देखते हैं. द वर्ड फॉर्मेशन बाय कन्वर्जन ऑल्सो कॉल्ड द ज़ीरो डेरिवेशन इज द प्रोसेस वेयर वर्ड चेंज इट्स पार्ट ऑफ स्पीच. वर्ड क्या करता है? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर देता है. नाउन टू वर्ब, एडजेक्टिव टू नाउन, विदाउट चेंज एनी विदाउट एनी चेंज इन इट्स फॉर्म ऑफ स्पेलिंग. स्पेशली एडिंग ज़ीरो ऑफिक्स. ऑफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स एंड सफिक्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑफिक्स. ओके, मतलब हमारा जो वर्ड है वो अपनी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर लेता है. मीन्स नाउन टू वर्ब, वर्ब टू नाउन, एडजेक्टिव टू नाउन एंड सो ऑन. अब होपफुली आपने नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा. ठीक है. अब जैसे क्या है ये मेरा नाउन? अ रन, टू रन. इफ़ आपका बेस बहुत ज़्यादा वीक है ग्रामर का तो कुछ मत करना, एज इट इज़ इनको याद करना और अपने आंसर्स में लिख देना. अब आता है वर्ब टू नाउन. टू कॉल इट्स वर्ब एंड हमने इसको क्या कर दिया? अ नाउन. ये क्या हो गया मेरा? स्पीच चेंज हुई. वर्ड मेरा देखो रूट वर्ड बिल्कुल सेम है. रूट वर्ड पे कुछ नहीं हुआ. अब तक हमारे रूट वर्ड पे इफेक्ट पड़ रहा था. अब हमारा रूट वर्ड एज इट इज़ है. रूट वर्ड आपको पता है ना क्या होता है? जिसमें हम कुछ ऐड ऑन करते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा. नेक्स्ट वॉज अवर क्लिपिंग. क्लिपिंग क्या होता है? क्लिपिंग इज अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस वेयर अ लॉन्गर वर्ड, मतलब लॉन्गर वर्ड्स इज शॉर्टन, छोटा कर देते हैं उसको बाय रिमूविंग वन और मोर वर्ड्स. कॉमन क्लिपिंग एग्जाम्पल एड. हम एडवर्टाइजमेंट तो नहीं बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे टीवी पे या फिर हमारे सोशल मीडिया पे ऐड आता है. वीवर हम क्या बोलते हैं? वीवर कॉलिंग एड, नॉट एडवर्टाइजमेंट. सम केसेस में हम बोलते हैं बट जनरली द पीपल यूज विज एड. मोटर बाइक, बाइक. hamburger, we use the short form burger. Cafeteria, cafe. Doctor, dog. Fanatic, fan. These were the words we use. Refrigerator, fridge. Okay, these were the words we use as a short form. अब आता है blending.
ब्लेंडिंग क्या होता है? ब्लेंडिंग वर्ड फॉर्मेशन क्रिएट्स अ न्यू वर्ड बाय कंबाइनिंग द पार्ट ऑफ टू एग्जिस्टिंग वर्ड्स। मतलब पहले से ही दो वर्ड्स हैं, उनका कुछ पार्ट से हम अपना एक न्यू वर्ड फॉर्म करते हैं। कैसे? यूजुअली द बिगनिंग ऑफ वन वर्ड, मतलब पहले वर्ड की बिगनिंग, बी आर ले लिया मैंने, पहले वर्ड की बिगनिंग ले लिया, एंड द एंड ऑफ द अनदर, और दूसरे वर्ड का एंड पार्ट ले लिया। ब्रेकफास्ट पर प्लस लंच क्या बन गया? ब्रंच। मोटर प्लस होटल क्या बन गया? मोटल। हमने क्या करा? पहले वर्ड की बिगनिंग एंड दूसरे वर्ड का एंड ले लिया। मर्ज बन के क्या बनाते हैं? डिफरेंट मीनिंग का वर्ड। स्मोक प्लस फॉग, स्मॉग। इलेक्ट्रॉनिक, मेल, ईमेल। ठीक है, ये हो गया मेरा ब्लेंडिंग। अब आता है हमारा एक्रोनियम वर्ड फॉर्मेशन पे। ये क्या है मेरा? क्रिएटेड अ वर्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ फ्रेज। हम क्या करते हैं? जैसे देखो, नासा, नेशनल एरोस्टोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमने क्या करा? हर फ्रेज का, हर वर्ड का हमने स्टार्टिंग का एक एक अल्फ़ाबेट ले लिया। गॉट इट? ये क्या बन गया मेरा? नासा। ठीक है। स्कूबा, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग apparatus। इसका मैंने स्टार्टिंग के वर्ड ले लिए। लेज़र, ये सब क्या करा मैंने? इनके स्टार्टिंग के वर्ड ले लिए, बस सिंपल एज इट इज़। एक अपना एग्जाम्पल याद कर लेना। अब आता है मेरा बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन क्या होता है? बैक फॉर्मेशन इज अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस वेयर अ न्यू वर्ड ऑफन अ वर्ब इज क्रिएटेड बाय रिमूविंग अ रियल affix like suffix prefix from the existing longer word। देखो कहना क्या चाहता है, एग्जाम्पल से समझो। हम इसमें क्या बनाते हैं? वर्ब। अगर नहीं पता वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स क्या होता है? मीन्स हमें कुछ पता लगता है कि कुछ एक्शन हुआ है। थोड़ा हिंदी भाषा में समझाऊँ कि कुछ काम हुआ है, कुछ क्रिया हुई है। ठीक है। हम इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करते हैं। होपफुली प्रीफिक्स सफिक्स में कोई डाउट ना। इफ़ डाउट है तो रिवाइंड द वीडियो एंड देन जस्ट क्लियर योर डाउट। प्रीफिक्स सफिक्स। अब देखो, एडिट। एडिट क्या होता है? एडिट मीन समथिंग, कुछ एडिट करना, काइंड ऑफ योर वीडियो या फोटो, समथिंग लाइक दैट। एडिट कुछ काम नहीं होता, नॉर्मल वर्ड, मतलब जैसे कि एडिट इज़ अ वर्क। हमने एडिट बनाया किससे? एडिटर से। पहले हमारा ये वर्ड था, हमने ओ आर काट के क्या बना दिया? हमने हमारे प्रीफिक्स को, हम इसमें क्या कर रहे थे? पहले हम अपने प्रीफिक्स सफिक्स ऐड कर रहे थे, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। हमने एडिटर से हमारा एडिट बना दिया। ये क्या है? कुछ काम हो रहा है, मीन्स वर्ब। ओके, अगर आपको बैक फॉर्मेशन समझ आ गया तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट वी मूव टू द लोन वर्ड्स। लोन वर्ड्स क्या होते हैं? द वर्ड फॉर्मेशन इज हेयर, न्यू वर्ड्स आर मेड। हम यहाँ पे न्यू वर्ड्स बनाते हैं। एंड मेजर वे इज बोरिंग। थ्रू बोरिंग हम क्या करते हैं? बोरो करते हैं फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस, वेयर इंग्लिश अडॉप्ट द वर्ड फ्रॉम द लैंग्वेजेस। हमने कहाँ कहाँ से ब्रॉड कर रखे मतलब लोन ले रखा है वर्ड्स को? फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश, हिंदी, अरेबिक। दीज वर द वर्ड्स वी टेक फ्रॉम द फ्रेंच। आप इसके दो तीन तीन एग्जाम्पल याद कर लेना एंड देन यू विल राइट इन योर एग्जाम। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अवर नेक्स्ट वर्ड समरी। अब देखते हैं टोटल अब तक जितना भी हमने पढ़ा है। पहला डेरिवेशन वर्ड्स क्या था? एडिंग प्रीफिक्स या सफिक्सेस। प्रीफिक्स लगते हैं स्टार्टिंग में एंड सफिक्सेस लगते हैं एंड में। ठीक है, हमारे बेस वर्ड के। ओके। कंपाउंडिंग क्या होती है? दो वर्ड्स पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको साथ में कंबाइन करके अपना न्यू वर्ड बनाना। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, बोर्ड, तो ये क्या बन गया मेरा? ब्लैक बोर्ड। अब आता है हमारे कन्वर्जन पे। चेंजिंग अ वर्ड ग्रामेटिकली उसको चेंज करना, उसकी स्पीच चेंज करना। ब्लेंडिंग क्या होती है? दो वर्ड्स के एक का स्टार्टिंग का पार्ट लेना और दूसरे का एंडिंग का पार्ट लेना। बैक फॉर्मेशन क्या होती है? प्रीफिक्सेस को या सफिक्सेस को रिमूव करना, रिमूव करके एक नया वर्ड फॉर्म कराना जो वर्ब की फॉर्म में हो। एक्रोनियम्स क्या होते हैं? इनिशियल लेटर्स यूज़ करना सारे वर्ड्स के। बोरोइंग, किसी से बोरो लेना, ठीक है, फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस। अब आते हैं हमारा रूट वर्ड फ्रॉम द फॉरेन लैंग्वेज एंड देयर यूजेस। इंग्लिश हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने बहुत बोरो लिया है काफ़ी अदर लैंग्वेजेस से। ओके, अपनी लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए। English heavily borrow from the Latin and Greek. You can read this statement and you can write in your answers. Okay. After that Latin word, English take the words foundation from the Latin that form the basic many English words. हमारी इंग्लिश लैंग्वेज ने किससे बोरो किया? लैटिन से। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से। These were the words
ये क्या हो गया हमारे एक्वा. एक्वा आर द वर्ड्स विच वी टेक फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज. ठीक है. एक्वा हमने क्या किया है इसको, वाटर. एक्वा मीन्स वाटर. एक्वेरियम, एक्वेटिक, एक्वामेरीन. हमने क्या करा है, ऑडी. ऑडी का मतलब क्या होता है, हियर. हियर मतलब सुनना. वाटर, और वाटर मतलब एक्वा मीन्स वाटर. हियर मतलब ऑडिबल. हमने इनसे ये वर्ड ड्राइव करे हैं. बीन, बीन मतलब गुड. बेनिफिट, बेनीन, बेनिफैक्टर, बेनिवोलेंट. ये सब क्या हो गए मेरे वर्ड्स विच वी टेक फ्रॉम द लैटिन रूट वर्ड्स. ओके. अब नेक्स्ट पे देखते हैं हम. नेक्स्ट पे क्या हमारा क्या है, ग्रीक वर्ड्स. ग्रीक वर्ड्स same as it is which we take from the Greek language. Greek root words are the fundamental words part ancient Greek language that are the base of the thousands of English word which we make the English words. Anthrop, human, ये क्या है, एंथ्रोपोलॉजी. दीज आर द वर्ड्स वी टेक फ्रॉम द ग्रीक रूट. अपना कोई भी 4 एग्जाम्पल इसमें से याद कर लेना, मैंने बस लिख दिए आपको दिखाने के लिए, बाकी आपको समझ में आ गया होगा. इनका कुछ नहीं है, सिंपल सा है, कंट्रीज़ के नेम याद करना. अगर ये फंड ना आपको ये लैंग्वेज याद हो रही हो, अगर आप किसी एक की भी याद करेंगे डेफिनेशन, आप बाकी की लिख सकते हैं. इफ़ इन समहाउ आपको याद ना हो रही हो तो यू कैन राइट इन योर सिंपल लैंग्वेज दैट द वर्ड्स विच आर टेकन फ्रॉम द दिस डैश लैंग्वेज which make a fundamental building block of the English language and the portray some example. 2-3 एग्जाम्पल इसमें से पोर्ट्रे कर देना. Okay, let's start with the next. French, same as it is, which we take from the French language. मेजरली हमने जो फ्रेंच से वर्ड लिए हैं, किसका यूज़ करा, किस में यूज़ करा है, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में पार्लियामेंट, जस्टिस वी टेक फ्रॉम द फ्रेंच. मिलिट्री, आर्मी, सोल्जर, फूड, बैकॉन, सैलड, सैल्यूट. ये क्या है हमारे फूड के लिए. फैशन, रोब, कॉलर, लेस. दीज वर द वर्ड्स वी टेक फ्रॉम द फ्रेंच. हमारे कॉमन कैटेगरीज आ गई हैं, एक बार मेंशन कर दिए मैंने, लिख देना अपने आप आंसर में. ओके. जर्मन, द वर्ड्स वी टेक फ्रॉम द जर्मन. इंग्लिश अडॉप्टेड मैनी जर्मन रूट वर्ड्स स्पेशली फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड, like the concept of food, animals, abstract ideas, and even prefixes, suffixes. Okay, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. हमने जनरली फूड, एनिमल्स, कॉन्सेप्ट, इमोशंस, इन सब में हमारे जर्मन वर्ड्स को यूज़ किया है. ओके. हमारा नेक्स्ट है संस्कृत. एज वी टेक फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस, हमने लिया है संस्कृत से भी. बोरो, गुरु, जगन्नाथ, अवतार, योगा, कर्मा. दीज वर द वर्क वी टेक फ्रॉम द संस्कृत. एग्जाम्पल लिख दिए हैं, यू कैन राइट एज इट इज़. और इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो. द वर्ड्स वी टेक फ्रॉम द इंग्लिश रूट, इंग्लिश लैंग्वेज, द संस्कृत रूट वर्ड्स. नेक्स्ट है हमारा, हमने अब तक वाई वी टॉट, हमने वोकेबलरी एक्सपेंशन के लिए, भाई हम रूट वर्ड सीख रहे हैं किसके लिए, वोकेबलरी एक्सपेंशन के लिए. नेक्स्ट है हमारा जैसे कि हम रिलेट करके पढ़ सके चीज़ों को. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन को बच्चे समझ सके. टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड्स, कोई नया वर्ड आ जाए हमारे सामने, ना कि हम डिक्शनरी तो नहीं है ना, हम एकदम से सारे वर्ड्स तो याद नहीं कर सकते. जैसे कि बच्चे इजीली उसको समझ पाएँ रूट वर्ड को देख के. लैंग्वेज फाउंडेशन, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंग्लिश वर्ड्स आर फॉर्म. जैसे हमारी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बने हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि वो बनती कैसे. अब आते हैं हमारा प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस मीन नोइंग दीज वर्ड्स बार अफिक्सेस, जो हमारे रूट वर्ड में ऐड होते हैं. अब तक प्रीफिक्सेस हमने पढ़ लिया, सफिक्सेस भी पढ़ लिया. अब होपफुल एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और सीख भी लूँगे. अब आता है प्रीफिक्सेस, एडिंग एट द बिगनिंग एंड सफिक्सेस एडिंग एट द एंड. हमारे ये एग्जाम्पल है. अन, अनहैप्पी, री राइट. वर्ड्स आर एडिंग एट द स्टार्टिंग. और सफिक्सेस क्या हो गया, जो वर्ड्स हमारे एंड में हो रहे हैं. ओके, ये हमारे एंड में. अब आता है जनरली बच्चे इसमें गलती करते हैं, एंटोनियम, सिनोनियम. वैसे तो ये इजी है, पर क्या गलती होती है, इसका इसमें, इसका इसमें, ये नहीं करना है. ध्यान रखो, एस फॉर सेम, एस फॉर सेम, एस फॉर सिनोनियम, एस फॉर सेम, एस फॉर सिनोनियम. अगर ये याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला अपने आप हो जाएगा. पर समझते हैं क्या एंटोनियम मीन्स. एंटोनियम इज द वर्ड हैव द अपोजिट मीनिंग. जिन वर्ड्स का अपनी अपोजिट मीनिंग है, इन्हें सीखने का पर्पस क्या है. पर्पस हमें पता होना चाहिए इसके बीच का कॉन्ट्रास्ट, अपोजिशन एंड हाईलाइट डिफरेंस इन मीनिंग. इनके मीनिंग का डिफरेंस क्या है. ओके, जैसे हॉट का कोल्ड, डे का नाइट, स्ट्रॉन्ग का वीक. आपने शायद सुना हो एंटोनियम्स को हम अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं. ठीक है,
but generally in the higher studies we said it antonyms. अब आता है synonyms. Synonyms क्या होता है? S for same. ये क्या होता है? जिनके मीनिंग क्या होते हैं? सिमिलर. पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है ऐड वेराइटी, क्लियरिटी, एम्फेसिस इन राइटिंग, स्पीच, और टू डिक्लेयर समथिंग इन स्लाइटर डिफरेंट वे. सपोज करो एक वर्ड है मेरा प्रिटी. प्रिटी को हम कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं. प्रिटी, लवली, क्यूट एंड ब्यूटिफुल, काइंड ऑफ इस तरीके से. अब हैप्पी को जॉय, ग्लैड, चीयरफुल. हम एक वर्ड के कितने फॉर्म्स में उसको बोल सकते हैं. दैट्स वाई वी यूज द सिनोनियम्स फॉर द टू मेक द वर्ड elaborate with the different meanings, the same meanings. ओके अब आता है हमारा एंटोनियम्स. एंटोनियम्स तो अभी हमने रिवाइज कर लिया, एक बार पढ़ लेते हैं. विद अ डिफरेंट मीनिंग एंड दिस विद द सेम मीनिंग. होपफुली समझ में आ गया आपको एंटोनियम सिनोनियम. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एब्रीविएशन. स्टैंडर्ड एब्रीविएशन होता क्या है? स्टैंडर्ड एब्रीविएशन में हम करते क्या है, हम एक तरीके से हम एक बहुत बड़े फेज का एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं. शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रेज यूज द abbreviated like a standard. we use the standard. हम कैसे बोलते हैं स्टैंडर्ड को? STD. ठीक है. DNA, लॉल, लाफिंग आउट लाउड, इस तरीके से. अब इसके थोड़े टाइप्स देखते हैं. ये क्या है मेरा? होपफुली मैं इस पर मार्क कर देती हूँ आपका इम्पॉर्टेंट. दिस इज इम्पॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ एब्रीविएशन आता है मेरा ट्रंकेशन. ट्रंकेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ द एंड ऑफ द वर्ड. वर्ड के एंड से कट करना. डॉक्टर. डॉक्टर में क्या आता है? डी इज स्टार्टिंग एंड आर आता है मेरा एंड में. क्या आता है? डी स्टार्टिंग में, आर आता है एंड में. ओके ये हो गया मेरा डॉक्टर. अब आता है कॉन्ट्रैक्शन. ओमिटिंग वर्ड फ्रॉम द मिडल. मिडल से वर्ड्स को लेना. सेंट. सेंट. सेंट में एस लिया एंड से लिया बट स्टिल डेप्ट. DEPT. DEP मिडल से लिया, स्टार्टिंग एंड मिडल. अब आता है इनिशियलाइज्म. इसमें हम क्या करते हैं, इसके नाम से पता लग रहा है, हम इसके स्टार्टिंग के वर्ड्स को लेते हैं. ये दोनों सेम है एक तरीके से, ये दोनों सेम है, बस इनके नाम डिफरेंट है. हम क्या लेते हैं? इनके स्टार्टिंग के वर्ड्स. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नासा, हम इनकी फुल फॉर्म की मतलब इनिशियल वर्ड्स ले देते हैं, स्टार्टिंग के वर्ड्स. आपने पढ़े भी हैं ये पहले. नेक्स्ट आता है हमारे जनरल एग्जाम्पल्स इनके. ठीक है, ये सब मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए. आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो. उसे मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर. आर को हम HR में रिप्रेजेंट करते हैं. मिनट. ये सब क्या है? हमारे एग्जाम्पल्स. ओके. डू इट योर सेल्फ, DIY, TBD, टू बी डिटरमाइंड, ये सब क्या है? मेरे एग्जाम्पल्स. नाउ योर वन शॉट इज़ कम्प्लीटेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब. And if you want such kind of one shot for the other subjects also, please do tell me in the comment section. Type the subject name.